आज हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल पर बड़ी पाबंदी लगाई है। कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अब रामपाल किसी भी तरह का सामाजिक या फिर धार्मिक आयोजन नहीं कर पाएंगे। वजह है कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, सरकार ने कोर्ट में क्या तर्क दिए हैं और हाईकोर्ट ने क्या कहा है, इसको विस्तार से हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए कोर्ट का जो फैसला है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह याचिका आई थी कि संत रामपाल के आयोजनों से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। सरकार ने दलील दी कि उनके आयोजनों में हजारों की भीड़ जुटती है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही मानते हुए कहा कि रामपाल अब किसी भी प्रकार का धार्मिक या फिर सामाजिक आयोजन नहीं कर सकेंगे। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बार बार ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि उनके कार्यक्रमों से हिंसा और झड़पें हो सकती हैं। तो ये तो देखिए पहले पार्ट में आपने समझा। दूसरे पार्ट में आप समझिए आप सरकार का पक्ष क्या है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 2014 का वो घटनाक्रम सबको याद है जब रामपाल के सतलोक आश्रम हिसार में पुलिस और समर्थकों के बीच हिंसक टकराव हुआ। उस समय हालात इतने बिगड़े कि कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग उसमें घायल हो गए। सरकार ने यह भी कहा है कि रामपाल के आयोजनों में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जिससे किसी आपात स्थिति में लोगों की जान पर खतरा बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि सार्वजनिक शांति के लिए उनके आयोजनों पर रोक जरूरी होगी। यह था सरकार का पक्ष। अब हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है इस पर, ये भी जरा समझ लीजिए आप। कोर्ट ने भी माना कि अगर किसी आयोजन से समाज की शांति और सुरक्षा पर खतरा है तो उस पर रोक लगाना ही बेहतर है। और कोर्ट ने यह कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कानून व्यवस्था का संकट पैदा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कोर्ट का स्पष्ट संदेश था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो दूसरों की सुरक्षा और शांति को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब रामपाल का बैकग्राउंड क्या है वो भी जरा हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, समझा देते हैं किस बैकग्राउंड से आता है। संत रामपाल कौन है, क्यों उसके नाम पर ये पूरा विवाद जुड़ा रहता है, तो वो समझिए। रामपाल मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले का निवासी है। उसने अपने प्रवचनों और सत्संग के जरिए काफी बड़ी संख्या में अपने अनुयायी बना लिए, जिनको फैंस बोलते हैं। लेकिन कई बार उसके ऊपर कानून तोड़ने और हिंसा भड़काने के आरोप लगते रहे। साल 2014 में हिसार के सतलोक आश्रम में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो उसके फॉलोअर्स और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। उस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं थी और बच्चे शामिल थे। अब इस घटना के बाद से उनका नाम विवादों में और गहराई से जुड़ने लगा। रामपाल फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन उसके फॉलोअर्स की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है एंड इवन काफी ने लाखों में है। अब देखिए प्रभाव और नतीजे क्या हैं इसके। हाईकोर्ट का ये फैसला केवल रामपाल ही नहीं बल्कि उन तमाम धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए एक बड़ा संदेश है, जहां पर भीड़ की वजह से शांति और सुरक्षा पर संकट खड़ा हो सकता है। इस फैसले से यह भी साफ होता है कि सरकार और न्यायपालिका अब किसी भी तरह की हिंसा या फिर उपद्रव को लेकर सख्ती बरत रही है। धर्म और आस्था के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत अब किसी को भी नहीं मिलने वाली है। ये संदेश भी साफ तौर पर यहाँ निकलता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट का ये फैसला समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी आयोजन से आम जनता के जान माल पर खतरा हो तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या ये कदम सही दिशा में लिया गया है? हमें अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जुड़े रहिए आप हमारे साथ।